दुर्गा जी के 4 बेटे थे। दुर्गा जी और इनके पति खेत में मज़दूरी करते थे, दिन-रात काम करते थे जिससे वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा-लिखा सकें और उन्हें अच्छा भविष्य दे सकें। दुर्गा जी दिन में खेत में काम करती थी और रात में सिलाई-बुनाई, कढ़ाई का काम करती थी, जिससे जितना हो सके वो पैसा कमा सकें और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकें। क्योंकि वो खुद अनपढ़ थे, लेकिन वो चाहते थे उनके बच्चों को वो सब चीज़ मिले जो उनको ना मिली हो। जैसे हर माँ-बाप अपने बच्चे के लिए मेहनत करते हैं, वैसी ही मेहनत दुर्गा जी और उनके पति ने भी अपने बच्चों के लिए करी। बच्चे भी कामयाब हुए, पढ़ लिख कर अच्छी मेहनत करी, 10वीं पास करी, 12वीं पास करी। बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपने माँ-बाप के सपनों को पूरा किया। उसके बाद बच्चों ने कॉलेज पास कर लिया और कॉलेज पास करने के बाद उन्हें नौकरी भी लग गई। अब नौकरी लगनी थी, तो नौकरी करने तो दूसरे शहर जाना था। दूसरे शहर जाना था, तो माँ-बाप को छोड़कर भी जाना था। जब बड़ा बेटा अपने दूसरे शहर जाने लगा नौकरी के लिए, तो उसने माँ को बताया। माँ को खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, क्योंकि जितनी मेहनत उन्होंने अपने बच्चों के लिए करी है, आज उस मेहनत का फल मिल गया। लेकिन माँ को कहीं न कहीं ये दुःख भी था कि बेटा घर छोड़कर दूसरी जगह जा रहा है। जिस दिन बेटा जाने लगा, माँ एक कमरे में खड़े होकर फपक-फपक कर रो रही थी। अपने आँसुओं को छुपा रही थी, लेकिन आशीर्वाद देना था बेटे को। बेटा जाने लगा, माँ के पैर छूने लगा, तो माँ के आँसू थमे नहीं और वहीं रोने लगी बेटे से लिपट-लिपट कर। लेकिन बेटे ने माँ को समझाया कि माँ, मैं तुझसे दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं तेरे पास ही आ जाऊँगा, बस कुछ दिनों की बात है। बेटा चला गया। माँ ने सोचा चलो 3 बच्चे हैं, इनके साथ में रहूँगी, इनके साथ ज़िंदगी कटेगी। लेकिन दूसरे बेटे को भी जब नौकरी मिली, उसे भी बाहर जाना पड़ा। माँ का दिल टूटता ही जा रहा था क्योंकि बच्चे बाहर निकलते जा रहे थे। पर कहीं न कहीं एक मन में खुशी भी थी कि ब बच्चों की ज़िंदगी बन रही है, बच्चों का भविष्य अच्छा हो रहा है। बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। माँ अपना दिल बहुत कड़ा पत्थर की तरह कर लेती थी जब कोई भी बच्चा घर से बाहर जाता था। माँ यही सोचती थी कि कुछ दिनों की बात है, फिर वापस आ जाएँगे पैसा कमाकर, लेकिन ऐसा नहीं था। तीसरा बच्चा बाहर गया, फिर चौथा बच्चा बाहर गया, सारे बच्चे बाहर चले गए। दुर्गा जी और उनके पति अकेले रहने लगे। अकेलापन उन्हें खाने लगा क्योंकि घर जो पहले 4 बच्चों से गुलज़ार रहता था, अब एकदम से खाली हो गया था। जब मन करता था वो एक कोने में बैठकर रोने लगती थी बच्चों को याद करके। फ़ोन पे बात करती थी, रोने लगती थी। घर काटने को दौड़ता था उन्हें। कुछ दिनों के बाद उन्होंने सोचा बच्चों की शादी कर देते हैं, कम से कम बहुएँ आ जाएँगी, कोई ना कोई तो मेरे पास रहेगी। लेकिन शादी होते ही तीनों बेटे अपनी-अपनी बहुओं को साथ में ले गए। सिर्फ़ चौथी बहू साथ में नहीं गई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं चल सकती, मैं मम्मी-पापा के साथ ही रहूँगी। वो अपने सास-ससुर के संग रही और उसी से ही सास-ससुर का मन लगता रहा। लेकिन कब तक वो सास-ससुर के संग रहती? कब तक दोनों मियाँ-बीवी अलग रहते? कुछ दिनों के बाद सास ने छोटी बहू को अपने बेटे के पास भेज दिया। वो वहाँ पर जाकर रहने लगी। उन्होंने ज़िद करी कि आप दोनों भी हमारे साथ चलिए, लेकिन गाँव में खेती-बाड़ी को छोड़कर उनके लिए जाना पॉसिबल नहीं था अभी। कुछ दिनों के बाद दुर्गा जी के पति की मौत हो जाती है और फिर से वो एकदम अकेली हो जाती है। बाप के मरने के बाद बड़ा बेटा माँ को अपने साथ लेके जाता है। जैसे ही बड़ी बहू को पता चलता है कि उनकी सास उनके पास रहने के लिए आ रही हैं, वो घर में तांडव करना शुरू कर देती हैं। वो अपने पति से लड़ाई करना शुरू कर देती हैं कि तुम इनको क्यों उठा के ले आए हो? मैं अपने बच्चों को देखूंगी, उनको संभालूंगी कि तुम्हारी माँ की सेवा करूंगी। खैर पति ने जोर दिया कि कुछ दिन माँ की सेवा कर लो, फिर उसके बाद मैं दूसरे बेटे के पास छोड़ आऊंगा। सास रहने तो लगी, लेकिन बहू को सास आंखों में चुभने लगी। वो हर तरीका सोचने लगी कि मैं कैसे जल्द से जल्द इनको यहाँ से भगाना शुरू कर दूं। वो सुबह उठती थी, एक स्पेशल चाय बनाती थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ पानी होता था और दूध कम। वो ये चाय अपनी सास को सुबह सुबह सबसे पहले पकड़ा देती थी। उसके बाद वो बैठकर अपने लिए चाय बनाती और अच्छा से नाश्ता करती। पति के जाने के बाद 2 सूखी रोटियां सब्जी के संग अपनी सास को दे देती थी और अपने लिए अलग से दूध, दही, घी, रोटी सब कुछ खाया जाता था। बच्चे ये सब देख रहे थे। बच्चे माँ से कहते थे कि मम्मी तुम माँ जी को क्यों नहीं देती हो ये सब चीजें? माँ जी को भी तो खाना चाहिए। लेकिन वो उन्हें डांट देती थी। कहती थी तुम्हारी माँ को जरूरत नहीं है, अब वो बूढ़ी हो गई हैं, बुढ़ापे में ये सब चीजें नहीं खाते हैं, जवानी में ही खाते हैं। दोपहर का काम खत्म करके बहू अपने दोनों बच्चों को लेकर ऊपर चली जाती और पूरे दिन वहीं आराम करती थी। अपनी सास को सख्त हिदायत देकर जाती थी कि तुम्हें किचन में एंटर नहीं करना है। पानी वहीं दे देती थी। अगर पूरे दिन में पानी खत्म तो खत्म। ना अपने बच्चों को उनसे मिलने देती थी, बात करने देती थी, ना किसी पड़ोसी को अलाउ करती थी कि सास से बात करनी है, ना ही उनको बाहर जाने देती थी। दुर्गा जी का दम घुटने लगा था उस घर में। जब भी घर में कोई पकवान बनता था, उनको कुछ भी नहीं मिलता था।
पूड़ी, कचौड़ी, खीर कुछ भी बने घर में, उनको चखने के लिए कभी भी नहीं दिया जाता था। अगर बाहर से घर में कुछ समोसे, कचौड़ी या मिठाई कोई भी ऐसी चीज़ आ रही है, वो कभी भी उनकी बहू ने दुर्गा जी को चखाया तक नहीं। 2 सूखी रोटियों के अलावा और किसी चीज़ से उन्हें कोई लेना-देना नहीं था। बेटा शॉपिंग करके ला रहा है अपने बच्चों के लिए और बीवियों के लिए, नई-नई साड़ियाँ ला रहा है, नए-नए कपड़े ला रहा है, लेकिन कभी माँ से नहीं पूछता कि माँ तुम्हें भी कुछ चाहिए? क्या तुम्हें भी साड़ी चाहिए? क्या तुम्हें भी एक जोड़ी चप्पल चाहिए, जूते चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? कभी नहीं। माँ ये सब कुछ देख रही थी कि बेटा आता है, अपने बच्चों के संग लग जाता है, ना मेरा हाल-चाल पूछता है कि मैंने पूरे दिन में क्या किया, क्या नहीं किया, क्या मेरा मन लग रहा है, क्या मुझे किसी चीज़ की कमी है? नहीं, बेटे ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। दुर्गा जी बस बैठे-बैठे अपने आँसू बहाती रहती थी। बच्चे उन्हें देख रहे होते हैं दूर से कि दादी रो रही है, पर वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो अपने मम्मी-पापा की तरफ देखते थे कि आप माँ जी को क्यों रुलाते हो? लेकिन उनकी माँ उन्हें डाँट देती थी। कहती है, "रोने दो, तुम्हारी दादी के तो भाग्य में रोना ही लिखा है। हमारे सिर पर आकर और बैठ गई हैं और यहाँ आकर ऐसे रो रही हैं जैसे हम इन पर कितने ज़ुल्म कर रहे हैं। रोने दो इनको।" यह सुनते-सुनते दुर्गा जी की आँखें भर आई और वो दिन-रात बस रोती ही रहती थी। उन्हें वो घर काटने को दौड़ता था। एक दिन उन्होंने कहा, "बेटा मुझे दूसरे बेटे के पास छोड़ा, कुछ दिन मैं वहाँ भी रह लेती हूँ।" बेटा खुश होकर दूसरे के बेटे के पास छोड़ आया कि चलो मेरे से जान छूटी। दूसरे बेटे के पास गई तो वहाँ पर बहू ने और भी ज़्यादा कमाल किया। वहाँ पर बहू ने दुर्गा जी को अपनी नौकरानी ही बना लिया। घर में किचन में वही काम करेंगी, रोटी-सब्जी वही बनाएँगी, घर की साफ-सफाई वही करेंगी। बस झाड़ू-पोछा करने वाली अलग आती थी। कपड़े भी उन्हीं को ही धोना है। बेटा ये सब कुछ देख रहा है कि मेरी माँ रोटी बना रही है और मेरी बहू बैठी हुई है। लेकिन बेटा कुछ नहीं कहता था क्योंकि बहू चलने नहीं देती थी बेटे की। एक दिन वो बीमार पड़ जाती हैं और बेटे को पता चलता है कि अब तो बीमारी में लंबा इलाज चलेगा, खर्चा होगा। यह सोचकर वो चौथे बेटे के पास उन्हें छोड़ आता है। चौथे बेटे के पास थोड़ा अच्छा पैसा था, तो वो सोचते थे कि यही उठाएगा खर्चा तो माँ का। जब चौथी बहू को पता चला कि उसकी सास आ रही है, तो वो बहुत खुश हुई। उन्होंने आकर अपनी सास का बहुत स्वागत किया, डॉक्टर को दिखाया, अच्छे से देखभाल करी और कुछ दिनों में वो एकदम स्वस्थ हो गई। उनके स्वस्थ होते ही तीसरा बेटा आ जाता है, अपनी माँ को लेकर चला जाता है कि माँ कुछ दिन मेरे पास भी रहो, मेरे पास तो तुम रही नहीं हो। यह सोचकर कि चलो कुछ दिन इसके पास भी देख लेती हूँ, दुर्गा जी तीसरे बेटे के पास चली गई। तीसरे बेटे के पास जाकर भी वही हाल था। बहू न सीधे मुँह बात करती थी, न बच्चों को बोलने देती थी। दिन-रात मियाँ-बीवी के बीच में लड़ाई होती रहती थी। बेटा कुछ कहना भी चाहता था अपनी माँ के लिए, तो बहू बोलने नहीं देती थी। तीनों बहुओं ने अपने पतियों को दबा के रखा हुआ था। बेटे देख रहे होते थे कि उनकी बीवियाँ उनकी माँ के संग गलत कर रही हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी के अंदर भी नहीं थी अपनी बीवियों के सामने। एक दिन तीसरी बहू और सास के बीच में लड़ाई होने लगी और बहू ने अपनी सास को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से दुर्गा जी गिर गई और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से डॉक्टर ने कहा कि इनको बहुत ज़्यादा आराम की और देखभाल की ज़रूरत है। तीसरी बहू के फिर से दिमाग में आया कि इनका तो फिर हमें खर्चा उठाना पड़ेगा, मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, इन्हें चौथे के पास भेज दो। फिर दोबारा से माँ को चौथे बेटे के पास भेज दिया और वहाँ रहकर उन्होंने माँ के पैर का इलाज करवाया, माँ के पैर को ठीक किया, उनकी खूब देखभाल करी। छोटी बहू ने अपनी सास की बहुत सेवा करी, उसकी सेवा को देखकर दुर्गा जी बहुत खुश हुई और एक दिन उन्होंने अपनी छोटी बहू का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठाया और उससे प्यार से बोला, बेटा मैं तुझसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे अब मेरे तीनों बच्चों में से किसी के पास मत भेजना। मैं तेरे पास रहना चाहती हूँ, चाहे तू मुझे कैसे भी रख, लेकिन मुझे यहाँ से मत भेजना। मैं उन तीनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, वो मेरे बच्चे नहीं हैं। तू है मेरी बच्ची, ये है मेरा बच्चा, ये है मेरा घर, जहाँ मुझे अपनापन, सम्मान महसूस होता है। मैं तुझसे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे तीनों बेटे में से कोई भी मुझे अगर लेने आए तो मुझे मत भेजना, प्लीज़ मुझे रोक लेना, मुझे नहीं जाना। ऐसा कहते-कहते दुर्गा जी बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती हैं। उनकी छोटी बहू ने गले लगाती है और वो समझ जाती है कि इनके संग अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है और वो प्रॉमिस करती हैं कि माँ जी आपकी अंतिम सांसें इसी घर में ही चलेंगी। अब चाहे कुछ हो जाए, आप इस घर से वापस कहीं नहीं जाओगी। कुछ दिनों के बाद छोटे बेटे ने अपनी माँ की पेंशन भी शुरू कर दी होती है और माँ से बोलता है कि ये पैसे आपके हैं, आपको जैसे खर्च करने हैं, जहाँ खर्च करने हैं, आप खर्च कीजिए। जैसे ही तीनों बहुओं को पता चलता है कि सास की पेंशन शुरू हो गई है, वो भी 2,500 रुपये, तीनों बहुएं और तीनों बेटे माँ के पास पहुँचते हैं माफ़ी मांगने के लिए और अपने पास रखने के लिए।
जब वो तीनों चौथे बेटे के घर पहुंचते हैं तो तीनों लड़ाई करने लगते हैं कि माँ हमारे घर रहेगी, हमारे घर रहेगी। और बहुओं के मुंह से निकल जाता है, देखो माँ जिसके घर भी रहेगी पेंशन उसी को ही मिलेगी। तब दुर्गा जी को समझ आ जाता है ये मेरे लिए लड़ाई नहीं है, ये तो पेंशन के लिए लड़ाई है। फिर दुर्गा जी उन तीनों को सुनाती हैं कि तुम तीनों को शर्म नहीं आती, तुम तीनों को माँ नहीं चाहिए, तुम तीनों को माँ का पैसा चाहिए। क्या होता है 2,500 रुपये? क्या 2,500 रुपये में तुम अमीर बन जाओगे? क्या 2,500 रुपये इतनी बड़ी रकम है कि तुम उनसे सारी जिंदगी काट लोगे? तुम मेरे पैसों पर नजर रखे हुए हो, तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए, माँ नहीं चाहिए। शर्म तो मुझे अपने इन बेटों पर आती है जो सब कुछ देख रहे होते हैं कि उनकी बीवियां क्या कर रही हैं, पर फिर भी कुछ नहीं बोलते मुंह से। मैं बहुओं को क्या दोष दूं, मेरे तो बेटों में ही खोट है। माँ को तो एक गेंद बना दिया है, एक पाले से दूसरे पाले, दूसरे पाले से तीसरे पाले, यहाँ नहीं तो वहां नहीं, वहां नहीं तो यहाँ नहीं, फेंकते ही जा रहे हो, फेंकते ही जा रहे हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? अगर तुम बीमार हो जाते बचपन में और मैं तुम्हें अगर इसी तरीके से फेंकती रहती एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या होता? ये बात सुनकर तीनों बच्चों का सर शर्म से झुक जाता है और माँ साफ साफ मना कर देती कि मैं तुम तीनों के संग नहीं जाऊंगी, मैं इसी घर में रहूंगी। तुम जाओ अपने बच्चों के साथ एंजॉय करो, क्योंकि तुमने आज तक कभी माँ से पूछा ही नहीं कि माँ तुम्हारा दिन कैसा रहा, तुम कैसे रहती हो पूरे घर में, क्या खाती हो, क्या करती हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अब मैं तुम तीनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। यह कहकर तीनों बच्चे वहां से चले जाते हैं। कभी कभी छोटी बहू कुछ भी कपड़े लाती थी, एक जोड़ी कपड़े हमेशा अपनी सास के लिए, जूते हमेशा नए, चप्पल जो भी उन्हें चाहिए होता है वो सब कुछ देती थी। घर में कोई भी चीज़ आती थी सबसे पहले वो अपनी सास को देती थी। घर में गाड़ी आई, सबसे पहले अपनी सास को बिठाई। घर में जो भी खुशी होती थी सबसे पहली मिठाई सास को मिलती थी। अपना पूरा आशीर्वाद छोटे बेटे और बहू को दिया और उनके आशीर्वाद की वजह से उनके दोनों बच्चे कामयाब हुए, पढ़ लिख कर बहुत ही अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर बने और उनके घर में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं थी। और वहीं पर तीनों लड़कों के बच्चे सारे नालायक थे, कोई भी कामयाब नहीं था। और छोटे बेटा और छोटे बहू के सभी बच्चे कामयाब थे, संपन्न था, पैसा था, सब कुछ था। और उसके बाद दुर्गा जी भी स्वर्ग से धार गई और अपना सारा आशीर्वाद छोटे बेटे और बहू को दिया। तो ये थी दोस्तों दुर्गा जी की कहानी। कहते हैं ना, माँ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, और यही माँ का आशीर्वाद था जिससे छोटे बेटे और बहू की जिंदगी खुशियों से भर गई, बाकी तीनों बेटों की जिंदगियां दरिद्रता में ही निकली। ये थी दोस्तों एक सच्ची कहानी, एक सच्ची घटना से प्रेरित कहानी है ये दुर्गा जी की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप भी कोई ऐसी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक दे देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।